एक बार भगवान श्री कृष्ण, आप सब जानते हो कौन से युग में आए थे भगवान कृष्ण? त्रेता में। किसने कहा है आपको आए थे? कौन बोला त्रेता? द्वापर युग में। पुराण पढ़ा करो, समझा करो, थोड़ा समय परमात्मा के लिए निकाला करो। द्वापर युग के अंदर मेरे प्रभु इस धरती पर आए थे, भगवान कृष्ण। और जब भगवान के शरीर की वृद्ध अवस्था थी ना, वृद्ध अवस्था यानी बुढ़ापा, जब शरीर की वृद्ध अवस्था थी तो एक नगरी के राजा थे। वो नगरी आज भी विद्यमान है, गुजरात के अंदर द्वारका के नाम से प्रसिद्ध है। द्वारकाधीश थे मेरे प्रभु, द्वारका के नाथ थे, द्वारका के राजा थे। और वहां पर एक दिन रात्रि को स्वप्न में अनुभूति हुई भगवान को, यमराज आया है। यमराज आया है, कहने लगा प्रभु वैसे तो मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं प्राण आपके लूं, लेकिन फिर भी प्रभु विधि के विधान को आपने बनाया है। कल प्रातः काल मुझे वैकुंठ से भेजा गया है कि भगवान कृष्ण को यह बात बता दी जाए कि उनका समय पूरा इस धरती पर हो गया है। भगवान को भी जाना पड़ा कि ठीक है यमराज, आप अपना कार्य करो, जो आपका धर्म है उसको निभाओ। आप ये मत देखो कि मैं भगवान रूप में आया हूं तो आप मेरे प्राण नहीं लोगे। उससे पहले कि मैं मानव हूं, मैं मनुष्य हूं। अगला दिन हो गया, अगला दिन हुआ, प्राणों को त्यागने का समय आ गया। भगवान बैठे हैं, द्वारका के बाहर ही एक वट वृक्ष खड़ा है, उस पेड़ के नीचे जाकर मेरे प्रभु बैठ गए हैं। एक टांग उठाई हुई और एक फोल्ड की हुई, जैसे मेरे भगवान कृष्ण बैठते थे। आज शिकार खेलने के लिए ऋषि शतानंद जी का पड़पोत्र राजा वसु आया है। देखता है कोई लाल सी चीज चमक रही है, सोचता है कोई हिरन है, शिकार बन जाएगा। धनुष पे तीर लगा दिया और वो तीर लाल सी चीज पर चला दिया। जैसे ही वो तीर लाल सी चीज पर लगा, वो लाल सी चीज क्या थी पता है आपको? भगवान के पैर, भगवान कृष्ण के चरण थे, पैर थे। वहां पर तीर लग गया। लाल क्यों थे चरण? रंग तो सांवला था। चरण लाल इसलिए से भगवान के चरणों में बैठी थी माँ लक्ष्मी, उनकी अर्धांगिनी, उनकी पत्नी, जिसके कारण भगवान के पैर लाल थे। अब तीर लगा, खून निकलने लग गया। बच्चा आगे आया, देखता है कि कोई लाल सी चीज चमक रही थी और मैंने तो हिरण सोचा था, लेकिन ये तो बाकी बिहारी बैठे हैं। गिर गया चरणों में कि प्रभु आप तो मुझे अभी के अभी नरक में डालो, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है और इस पाप का क्षय मैं कहां भुगतूंगा कि जिन चरणों की लोग पूजा करते हैं, जिन चरणों को धो धो के पीते हैं, आज मैंने उसी चरणों से खून निकाल दिया। परमात्मा क्या कह रहे हैं कि पुत्र तेरी कोई गलती नहीं है, ये मेरे कर्मों का फल था, मुझे भुगत के जाना। अब ध्यान देना, भगवान के कौन से कर्म होते हैं? परमात्मा के भी कर्म होते हैं कि ये मेरे कर्मों का फल था, मुझे भुगत के जाना था। आज हम द्वापर युग में खड़े हैं, तू एक राजपुत्र के रूप में आया है, मैं कृष्ण अवतार में आया हूं। पिछले युग में जब त्रेता युग था, उस समय मैं राम अवतार में आया था और उस समय तू किष्किंधा नरेश वानर राज बाली बनकर आया था। मैंने तुझे पेड़ के पीछे छिपकर बेवजह तीर मारा था, मेरी कोई दुश्मनी थोड़ा थी तुझसे। मैंने तुझे बेवजह अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि मुझे सुग्रीव की मदद चाहिए थी, अपने स्वार्थ के लिए मैंने तुझे तीर मारा था, तेरा खून निकला था और तेरी मृत्यु हो गई। आज अगले जन्म के अंदर वो बदला तूने मुझसे पूरा कर लिया। आज तूने मुझे तीर मारा, मेरा खून निकला और देख मैं काल का ग्रास बनने जा रहा हूं। तो इस मृत्यु लोक के अंदर कहने का मतलब बात सीधी सी ये है कि कर्मों से कौन बच सकता है? जब भगवान नहीं बच सके कर्म से, तो हमारी औकात क्या है? लेकिन कलयुग के अंदर कली काल से न जाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। इसी युग में, कलयुग नहीं ये कलयुग है। भगवान को तो फिर भी त्रेता का बदला द्वापर में मिला ना, आपको इसी जीवन में भुगतना है। आज हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो सोच के करना कि कल का सूर्य उदय मेरे लिए भी बुरा होगा। आज हम भला करते हैं तो कल को आपका भी भला होगा। ये जीवन के अंदर सब कुछ यही पर परमात्मा कहते हैं कि हर चीज नियम के अनुसार, विधि के अनुसार रची गई है। चौथे वाले दिन भगवान कहते हैं, गरुड़ जी जब हम उस शमशान भूमि में जाते हैं,
चौथे वाले दिन चिता वाली जगह पर जल और दूध का छींटा लगाते। क्यों लगाते हैं जल और दूध का, पता है आपको? जल दूध मिक्स करके आपने लगाया होगा, बाल्टी के अंदर दूध भी डाला था और जल भी डाला था, उसका छींटा मारा गया चिता वाली जगह पर। चिता का आकार गर्म है, अग्नि के संपर्क में हमने शरीर को रखा था, वो चिता गर्म है और दूध और जल को मिक्स कर दिया जाए तो क्या बनती है? वो कच्ची लस्सी। कच्ची लस्सी का आकार क्या है? ठंडा। उनकी आत्मिक शांति के लिए, उनकी आत्मा को ठंडक मिले, इसलिए हम वो छींटा बारंबार लगाते हैं। गरुड़ जी शमशान के अंदर प्रेत रहते, उन प्रेतों की अमर संतुष्टि कि हम वो फूल, हम तो अस्थि अभी नहीं कहते, क्या कहते हैं? फूल। कि जो हम वो फूल चुनने जा रहे हैं कि कोई प्रेत बाधा ना डाले, इसलिए हम उड़द और चावल की बलि उस दिन दे देते हैं कि आप अपना हिस्सा ग्रहण करो। कि उड़द और चावल की बलि बनाकर पुत्र दान कर देता है, प्रेतों का हिस्सा आप लो और मुझे यहां से मेरे पिता के फूलों को चुनने दो। भगवान कहते हैं एक एक फूल को उठाकर पुत्र जल से दूध से बारंबार धोए, उन्हें थैली में रखे, आत्मा राम को उठाए, पीपल या डाक के पत्ते में बांधे, अपने दिल से स्पर्श करे और फिर मस्तक से स्पर्श करे, माथा टेके। और भगवान कहते हैं उन्हें गंगा जी में विसर्जन कर दो। जिनकी अस्थियां चौथे से लेकर 10वें दिन तक गंगा जी में डूब जाती हैं, गरुड़ जी, उस मनुष्य को कभी मृत्यु लोक में वापस नहीं आना पड़ता। गंगा हवा के पानी को छूकर जब मृतक की आत्मा को छूती है तो तुरंत उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और उस माँ जगजननी से प्रार्थना की जाती है कि हे माँ गंगे, आप तो माँ रूप में हो, आप अपने इस पुत्र के फूलों को अपने गोद में लो और इन्हें वैकुंठ में भेजने की अनुमति दो। अब बात आती है मानने की। मानने की कैसे? ये घर का पानी पड़ा है, लोटे के अंदर जल, और एक लोटे में हमने भर के रख दिया गंगा जल। अब माध्यम दोनों का देखिए, है तो दोनों पानी ही ना, जल तो वो भी है, जल तो ये भी है, लेकिन जिसमें हमने गंगा जल डाला है ना, वो जल नहीं, वो माँ है। कहते हैं ना, मानो तो गंगा भी माँ है, ना मानो तो बहता। जैसे और नदियां बह रही है ऐसे वो भी बह रही है। बात है मानने की कि ये जल नहीं, ये माँ है, हमारी माँ रूपनी मोक्षदायिनी माँ गंगा है। बात मानने की होती है। और भगवान कहते हैं गरुड़ जी, माता पिता अभी भी, आत्मा तो देखो अजर अमर है, पूर्व भी मैंने ये बात कही, आत्मा कभी नहीं मरती। क्यों? क्योंकि मुक्त जगत की साक्षी है। भले ही वो शरीर से हमारे साथ वो पिता नहीं रहे और ना ही रहेंगे शरीर से, लेकिन आत्मा से जब जब हम उनको दिल से याद करेंगे, मन से याद करेंगे, उनकी छवि हमारे सामने दृश्य दिख जाएगी। अब जिसका जो भी नाता लगता है, कोई पुत्र है, कोई पुत्री है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई पत्नी है, कोई माता है, कोई पिता है, हर किसी का अपना नाता है और हर किसी के दिल में अपना अपना प्रेम है। कोई किसी के प्रेम को बखान थोड़ा कर सकता है। हर किसी का अपना प्यार था उस मनुष्य के साथ, हर किसी का नाता जुड़ा हुआ है। लेकिन भगवान फिर भी ये अनुमति दे रहे हैं कि प्यारों, ये मत समझना कि जाने वाला शरीर खत्म करके चला गया, शरीर उसका नष्ट हो गया तो उसके बाद उसकी याद नहीं आएगी या वो सामने नहीं होगा। भले ही नहीं होंगे, लेकिन आत्मा को जब जब दिल से हम याद करेंगे ना, उनकी आवाज़ हमारे दिल के रूह को छुएगी, हमारे मन को छुएगी। ये होते हैं पिता, ये होती है माता। इसलिए कभी भी ये विचार मत करना, आज तो ये 13-15 दिन का कर्म चल रहा है, इस कर्म के होने के बाद भी आप लोगों का धर्म बनता है कि उस पिता के निमित्त जो जो पुण्य तिथि उनकी, कोई पावन तिथि आई, कोई बड़ा त्योहार आया, कोई बड़ा पर्व आया, तो उस पिता के निमित्त चाहे थोड़ा दान करो, चाहे कुछ भी करो, देना जरूर है, करना जरूर है, ताकि ऊपर बैठे हुए, वैकुंठ में भी बैठे हुए वो पिता ये विचार ना करे कि मेरा बच्चा मेरे को जाने के बाद भूल गया है।
कि उनकी प्रसन्नता ऊपर बैठे हुए भी होती रहे। ऐसी विधि से गरुड़ जी, जो पुत्र अपने माता पिता का कर्म करता है उन्हें अमर संतुष्टि की प्राप्ति होती है, और माता पिता भी ऊपर बैठे हुए उस बच्चे को परम आशीर्वाद प्रदान करते। कोई संदेह नहीं, आज की कथा में बड़ा अच्छा भाव मेरे परम पिता परमात्मा ने बताया। आप लोगों ने सुना भी कि कर्म करने से क्या होता है और कर्म ना करने से क्या होता है। कर्म करोगे तो बात बनती है, कर्म नहीं करोगे तो बात नहीं बनती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलो बाके बिहारी लाल की। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती